Hi, friends. People will judge you, people will criticize you, people will even pull you down. But what if I tell you this is your biggest advantage? Today, in this video, I will discuss how to handle criticism like a pro with very generously. How can you handle it? और इसमें सबसे पहले आता है कि डोंट गिव इंस्टेंट रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है वो हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है. तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशनली ड्रिवन होते हैं उस समय और अपना कुछ भी बोल रहे होते हैं. बट डोंट गिव अ क्यूट रिस्पॉन्स. ऑलवेज टेक अ टाइम, ऑलवेज गिव अ पॉज एंड थिंक विद अ cool and calm mind, because a calm response always wins over an emotional outburst. So it's very important कि you have to react, but react very generously. Secondly, it's important separate emotions from truth. होता क्या है लाइफ में कि हमेशा सोचते हैं कि हम क्रिटिसिज्म बुरा है. हर क्रिटिसिज्म बुरा नहीं होता. आप देखिए कि जो क्रिटिसिज्म जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसमें मेरे लिए सीखने लायक क्या है. अगर सीखने लायक है तो सीखिए, क्योंकि अपग्रेडेशन आपका ही होगा, किसी और का नहीं. बट अगर वो उसमें सीखने लायक कुछ नहीं है तो उसको इग्नोर करिए, लेकिन रिएक्शन मत दीजिए. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है डोंट टेक इट पर्सनली. होता क्या है कि हम हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने लगते हैं, हमेशा अपने ऊपर लेने पड़ते हैं. बट द प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो उसका माइंडसेट वो शो कर रहा है. एक्चुअली द पर्सन इज शोइंग हिज और हर ओन माइंडसेट, और वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से शायद आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आप ध्यान से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि सामने वाला इनसिक्योर है. नहीं, वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो अपने माइंडसेट को ही आपको शो कर रहा है. अंडरस्टैंड द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. अगर क्रिटिसिज्म आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरफ से आ रहा है तो वो एक फीडबैक है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपको फीडबैक दे रहा है. वहीं अगर वो एक नेगेटिव पर्सन दे रहा है तो वो इसका अपना इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो उसकी अपनी प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है. और इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है वो होती है फोकस ऑन योर ओन गोल. हम क्या करते हैं कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम हमेशा उसको देखते हैं और उसमें काम करने लगते हैं. बट होता क्या है कि हम अपने गोल से, अपनी विजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस क्रिटिसिज्म को हम हमेशा पर्सनली लेते रहते हैं और सोचते रहते हैं और अल्टीमेटली हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. पीपल आर नोन बाय द कंपनी दे कीप. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को उन लोगों के बीच रखें जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपकी तारीफ़ करते हैं, जो आपको सही फीडबैक देते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमेशा आपको पुल डाउन करते रहते हैं. क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस कंपनी में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा माइंडसेट बनता चला जाता है. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्स देना, तो आई विल से रिस्पॉन्स विथ कॉन्फिडेंस. एक कॉन्फिडेंस लाइए, ध्यान से समझिए उन चीज़ों को और बहुत कूलली कामली उसका रिएक्शन, उसको वो जवाब दीजिए. बट ना उसमें ईगो होना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी होनी चाहिए. उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है. दैट्स ऑल. बहुत ही कूल एंड काम तरीके से अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो उससे अच्छा जवाब कुछ भी नहीं हो सकता. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स, we can't make everybody happy. होता क्या है कि we keep on impressing everyone, and in this we keep on reacting on all the feedbacks and the criticism and all the things said to us which is not required. तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ लिमिट करनी होगी. वी कांट प्लीज़, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तब भी पीपल आपको जज करेंगे, अगर आप खराब करेंगे तभी भी पीपल आपको जज करेंगे, बिकॉज पीपल विल ऑलवेज जज यू. सो क्रिटिसिज्म को आप हमेशा अपना एक फ्रेंड मानिए, एक फीडबैक मानिए और उसको एक टेस्ट की तरह लीजिए एंड उसको एक राइट वे में हैंडल करिए. अगर आप उसको हैंडल करेंगे राइट वे में तो होगा क्या, आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाएंगे.
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।